Good morning, everyone. Today we are starting with our next topic, and the topic is business and service sector. That is chapter 4. Producers manufacture the products, but the function of sending of those goods to the consumer becomes possible just by business services. During the production work and after the production work, there is a need of banking, insurance, communication, and storage. Business services. Development of business is depend on this service facility. The producer can also avail these facilities, but it is costly for him for invest and utility view. Thus, these services are acquired with the help of commercial institution. देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर और चैप्टर 4 है ये। उसमें बोला गया है बिजनेस सर्विस के बारे में बताया गया है। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज में बोला गया है कि प्रोडक्शन के बाद जब गुड्स आपको कस्टमर तक पहुंचाने रहते हैं तो कुछ सर्विसेज जो रहती है वो असेंशियल रोल प्ले करती है बिजनेस में। ठीक है, जैसे आज हम कोई भी गुड्स परचेस करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे फैक्ट्री जाते हैं और वहाँ से गुड्स परचेस करके लाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या होती है कि सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बुक में ही लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो ये। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज के बारे में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो यही है। उनने बोला है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। देखिए, 4 चीज़ें बताई गई है। बैंकिंग का मतलब होता है कि बैंकिंग सेक्टर जो आपके लेन देन में आपकी मदद करता है। ठीक है, आज जैसे आप लोगों को पता ही है कि जितना भी पेमेंट वगैरह है हम वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस। जब माल रास्ते में होता है, जब गुड्स ट्रांजिट में होते हैं, जब रास्ते में गुड्स होते हैं तो आपको उसका इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप लॉस से बच सकें। उसके बाद कम्युनिकेशन। जिस भी व्यक्ति को आप गुड्स भेजेंगे पहले उससे बातचीत करना ज़रूरी होगा कि वो कितने गुड्स चाहता है, कितनी तारीख को चाहता है। ठीक है, और उसके बाद है स्टोरेज। जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सारे बिक जाते हैं। ठीक है, आपको उन्हें स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस सर्विसेज में आती है और प्रोडक्शन के बाद हमें इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सी, सर्विसेज इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है इट कैन बी सीन एंड टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड एंड इट कैन बी फेल्ट ओनली। आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसी होती हैं सर्विसेज। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स इट कैन नॉट बी डिटैच्ड। इंटीग्रिटी में देखिए ये बताया गया है पॉइंट नंबर, आपकी बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसमें है पॉइंट नंबर 3। इंटीग्रिटी में बताया गया बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट टुगेदर फॉर सर्विस। द सर्विसेज कैन नॉट बी डिटैच विद द प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे उसका प्रेजेंस बहुत ही कंपलसरी रहता है। ठीक है, फिर है स्टोरेज। यू कैन नॉट स्टोर सर्विसेज, यू कैन स्टोर गुड्स बट यू कैन नॉट स्टोर सर्विसेज। उसके बाद है कस्टमर प्रेजेंस। द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो असेंशियल। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक है, और आप अगर अपना चेकअप करवाते हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हो और पेशेंट भी। ठीक है, कस्टमर प्रेजेंस मतलब पेशेंट की प्रेजेंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि डॉक्टर की। दूसरी बात है कि आप डॉक्टर की जो सर्विसेज है उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, और डॉक्टर की जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होती हैं। जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, टीचर्स हैं, जो इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो सारी कैसी होती है, इंटेंजिबल नेचर की होती है। फिर है बेनिफिट्स फ्रॉम बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट इज इंक्रीज इन सेल। Communication, transport, insurance and banking are the service facility make the area of goods selling larger and increase in sale of the goods. बिजनेस सर्विसेज की हेल्प से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेबल प्राइसेस। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज बिजनेस सर्विसेज आर हेल्पफुल टू कीप द प्राइस ऑफ द गुड्स स्टेबल। इवन द गुड्स ऑफ सीजन आर सेल एट वेरी लो प्राइसेस। देखिए, जैसे आज आपको पता होगा कि स्टोरेज की हेल्प से आप दूसरे मौसम के भी फल और सब्जियां खा पाते हैं। तो ये पॉसिबल तब है जब आपके पास कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है। आज आप देखें तो आप पूरे 12 महीने में हर समय आपको सारे फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, इवन मैंगो भी। जबकि आपको पता है आम सिर्फ गर्मियों में ही मिलते हैं, पर स्टोरेज की हेल्प से आप आम हर सीज़न में खा सकते हैं और प्राइस भी काफ़ी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। अ प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लॉसेस।
द फैसिलिटी ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी टू अ ट्रेडर। देखिए लॉस से कैसे बचा जा सकता है, हर जो बिजनेसमैन रहता है वो कहीं ना कहीं लॉस से डरता है, ठीक है। तो अगर आप अपने गुड्स को इंश्योर करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो आप लॉस से बच सकते हैं। फिर है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। सी इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। द कस्टमर गेट सेटिस्फाइड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑन टाइम। अगर आपके पास गुड्स अवेलेबल होंगे टाइम पे तो ही जो आपके कस्टमर है वो सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। उसके बाद है मिनिमम कॉस्ट। द कस्टमर गेट्स स्किल्ड एंड इमीडिएट एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज हेल्प इन द मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। जितने ही इकोनॉमिक कॉस्ट पे अगर मिलेंगे गुड्स, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जितने ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ की हेल्प से गुड्स कस्टमर को अवेलेबल होंगे, वो उतने ही ज़्यादा गुड्स को परचेस करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर और सर्विस फैसिलिटी। सर्विस सेक्टर और सर्विस फैसिलिटी का क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फाइनेंस एंड बैंकिंग। द फर्स्ट इज फाइनेंस ऑन लीज, फैक्टरिंग, म्यूचुअल फंड एंड वेंचर कैपिटल। देखिए सर्विस सेक्टर का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें हम फाइनेंस एंड बैंकिंग के, ठीक है। देखिए अब फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। द एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Financial services also change with the social and economical changes. Financial services are affected by demand and supply. Services which are helpful to provide finance to business in any form are called financial services. देखिए ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज के 4 टाइप बताए हैं। पहला है फाइनेंस ऑन लीज। देखिए द बिजनेसमैन हु डू नॉट हैव सफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक अवेलेबल फाइनेंस ऑन लीज। पेमेंट ऑफ रेंट इज गिवन। लीज इज डन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इन मेनी ईयर्स। इन द लीज फाइनेंस राइट ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड विदाउट परचेजिंग इट। देखिए मैंने आपको बताया होगा लीज के बारे में। लीज आप सब लोगों ने वर्ड सुना भी होगा, अगर मैंने नहीं भी बताया तो। लीज में क्या होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं किराए पे, ठीक है। लीज में क्या करते हैं, आप रेंट भरते हैं उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और लीज काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है लीज का। लीज 50 ईयर्स की होती है, 99 ईयर्स की भी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर इफ़ यू वांट एनी प्रॉपर्टी देन यू कैन टेक इट ऑन लीज, ठीक है। आप उसे लीज ले, आप इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं पड़ती है, केवल उसका रेंट पे करना पड़ता है। और लीज 50 ईयर्स की भी होती है और 99 ईयर्स की भी होती है, जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोकरेज, ठीक है। ब्रोकरेज इन दिस मैनेजमेंट factoring agency provide finance to the seller on the credit. Later on it recover from the buyer. The agency gets commission in return. इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंस रहता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है जो सेलर रहते हैं उनको, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो ब्रोकरेज देके और जो भी पैसे हैं उसकी वसूली कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। फंड refers to the investment in the form of securities in industrial units by collecting deposit from various organization, institution and persons from small saving. देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सभी सुना होगा। इसमें क्या होता है, लोग पैसा लगा देते हैं और बाद में जब पैसे बढ़ जाते हैं तो वो उस फंड को वापस निकाल लेते हैं, अपने यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के होते हैं और कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटी सेविंग करके और म्यूचुअल फंड को खरीद सकता है। उसके बाद है वेंचर कैपिटल। द न्यू एंटरप्राइज प्रोवाइड शेयर्स टू बोरो इन इक्विटी शेयर, दस इस्टेब्लिश फर्म्स कलेक्ट कैपिटल थ्रू दिस प्रोसेस। देखिए जब भी आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसीजर को वेंचर कैपिटल कहा गया है। उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें बैंकिंग के बारे में। देखिए बैंकिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ बैंक से हम स्टार्ट करेंगे। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सचेंज मनी एंड क्रेडिट। दिस इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट द स्मॉल सेविंग ऑफ पब्लिक, सिक्योर इट्स वेल्थ एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन
deposit. Bank provide loans to commercial institution and persons on need and take interest on appropriate rate of interest. Thus, bank do the work of capital formation by encouraging small savings of public. Modern banks do many work as an agent along with accepting the deposit and providing लोन्स. देखिए बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है, पैसे से लेन देन जो होता है, मनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी लेन देन के ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं आजकल, ठीक है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक की छोटी छोटी सेविंग को डिपॉजिट करता है और उनके जो भी वेल्थ है उनको सिक्योर करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट जो भी उन्होंने डिपॉजिट करा है उस पर इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड भी करता है। उसके बाद बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है जिस भी पर्सन को ज़रूरत होती है और जो अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी ब्याज हो वो उस पर वसूलती है बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, एक कैपिटल अरेंज करने का काम करता है और जो छोटी छोटी सेविंग्स होती है उससे एक व्यक्ति बैंक में जमा करके और बड़ी कैपिटल का रूप भी ले सकता है। मॉडर्न बैंक भी ये सब काम करती है, ठीक है। तो बैंक के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हुज डेब्ट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन द सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल डेब्ट्स टू ईच अदर। इट इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ये है बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टू डिपॉजिट मनी, एवरीबडी नोज अबाउट इट दैट बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट टू इन्वेस्ट डिपॉजिट इन द प्रोडक्शन। बैंक गेट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड दिस डेवलप द नेशन। Transfer of wealth, bank give credit facility and by this facility one can transfer money from one place to another. Agency related work, only banking, the financial agency is called bank and that does only banking related work. ये काफ़ी इजी सा डिटेल है, आप इसको पढ़ें और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। बैंक कई टाइप की होती है, मैंने यहाँ पे 4 मेन टाइप की बैंक बताई आपको। जैसे पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा है फॉरेन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। ऐसी बैंक जो इन्वॉल्व होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, EXIM, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, एग्जिम बैंक। उसके बाद कमर्शियल बैंक, बैंक 2 टाइप की होती है, पब्लिक सेक्टर विच इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, और एक होती है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि आप बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक में एक्सिस बैंक आती है, ठीक है। फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक ऐसी बैंक होती है जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, फॉरेनर के हाथ में होता है, ठीक है, तो वो फॉरेन बैंक हो जाएगी। एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर बैंक के बारे में भी कई सारी चीज़ें बताई गई जो इंडियन फार्मर की हेल्प करती है। इंडियन फार्मर आर कंटिन्यूसली इन द नीड्स ऑफ लोन, they need short term loan for fertilizer, seeds and cattle and also long term loan for tractor, tube well etc. So this agriculture bank help there, ठीक है। और the bank which helps to maintain the foreign business is known as import export bank. It helps you to arrange capital for import and export. agriculture bank farmers की help करती है। foreign banks में जो जैसे फॉरेन बैंक के मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, इसमें है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, ये सारी बैंक से होती है, बस सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर की बैंक होती हैं। प्राइवेट सेक्टर की बैंक में बता देती हूँ IDBI, HDFC, ICICI, UTI, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की बैंक में आपको पता ही है नेशनलाइज्ड बैंक जो होती है वो सारी पब्लिक सेक्टर में आती है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आफ्टर दिस देयर इज़ वन टॉपिक अबाउट ATM, सो रीड इट एंड इफ़ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन ऑल्सो आस्क मी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ATM and disadvantages as well as precautions. You can also read it. This is all homework for you all children.